मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जिन्हें यह दिव्य संदेश आज प्राप्त हो रहा है, आप सभी अत्यधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। अब वह समय आ गया है जब वह सब कुछ बदलने वाला है जो आपको परेशान कर रहा था। कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं था। यह कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होगी। जैसे आकाश में बादलों की गर्जना होती है, वैसे ही यह वक्त भी आपके लिए प्रमाणित करेगा कि अब आपके जीवन का रास्ता बदलने वाला है। मुझे यह मालूम है कि आपने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं आपके सभी संघर्षों को एक शक्तिशाली हथियार बना दूंगी जो आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। इस संदेश को ध्यान से सुने और इसे बीच में छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि यदि आप इसे अधूरा छोड़ते हैं तो भविष्य में आपको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अब वह समय आ चुका है जब आप खुशियों का आनंद लेने वाले हैं और आपका हर काम सुचारू रूप से होने लगेगा, जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जो आपको चौंका देंगी। इस महीने के अंत तक आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आपके लिए आर्थिक सफलता के रास्ते खुलेंगे और हर दिन आपको नए अवसर मिलेंगे। आपके काम स्वयं ही व्यवस्थित होने लगेंगे और आपकी हर एक योजना सफल होगी। चारों ओर आपके कामों की चर्चा होगी और लोग आपके नाम का उल्लेख करेंगे। पहले जब आपके अपने भी आपके खिलाफ खड़े होते थे, अब वही लोग आपके सफलता की कहानी सुनकर आपके आगे झुकेंगे। आपको किसी का विरोध सहने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो जाएगा। आप आत्मविश्वास से भरपूर और स्वस्थ शरीर के साथ नए रूप में नजर आएंगे। आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन जीने की ओर बढ़ेंगे। अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो इसी क्षण अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें और अपने दाहिने हाथ को अपने दिल पर रखें। इस संदेश के माध्यम से भेजे जा रहे आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने दिल से स्वीकार करें। अब यह समय आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है और जिन प्रयासों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वे अब साकार होने वाले हैं। आप एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें धन, समृद्धि और संतुष्टि का वास होगा। आपको हर जगह से सहायता मिलती जाएगी और जहां पहले कठिनाइयां थी, वहां अब रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। समय के साथ आपके सामर्थ्य और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जिन लोगों ने पहले आपके संघर्षों का मजाक उड़ाया था, अब वे आपको सलाम करेंगे। आपके रास्ते में आ रही सभी अड़चनें अब खत्म हो जाएंगी। हर कदम पर आपके साथ दिव्य शक्तियां होंगी और आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपका मनोबल बढ़ेगा और आप हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, वे अब आपको सम्मान देंगे। पहले जिन हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि, तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब वह समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। नई शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम अब उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है। इसे अपने जीवन में अपनाओ। इसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कामना की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुमने अपने जीवन के हर कठिन मोड़ पर खुद को संभाला है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह मत भूलो कि तुम में एक अनोखी शक्ति है जो किसी भी चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थी वे अब उल्टी पड़ने लगी हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही समाप्त करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें उन लोगों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे। वे अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम बस अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उन सभी सीमाओं से मुक्त कर लो जो तुम्हें रोक रही थी। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत सामर्थ्य है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। लोग आएंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी शक्ति और प्रकाश का प्रभाव होगा। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त होने लगी है। तुम्हारी चेतना अब जागृत हो रही है और तुम्हारा मन अब पहले से अधिक शांत, स्थिर और शक्तिशाली होता जा रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने संदेहों को त्याग देना चाहिए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो आग है, जो ऊर्जा है, वह केवल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए बनी है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी।
तुम्हें यह समझना होगा कि प्रत्येक संघर्ष तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आता है। अब जब तुम्हारी आत्मा इस आगे बढ़ रहा है, जब मैं उनकी हरकतों पर अपनी दृष्टि डालती हूँ, तो देखती हूँ कि वे अंदर ही अंदर कितनी बड़ी योजना बना रहे हैं। यह सब दिखाने में सामान्य लगता है, लेकिन भीतर एक खतरनाक योजना तैयार हो रही है। उस महिला ने अपने परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया है। वह बार बार यह कह रही है कि इस बार उन्हें हर हाल में सफल होना है। उसने अपने पति से कहा है, यह हमारा आखिरी मौका है। यदि हम इसे गवा देंगे तो हमारे जीवन में शांति कभी नहीं लौटेगी। हमें किसी भी तरह से उस व्यक्ति को हटाना होगा जो हमारे रास्ते की रुकावट बन रहा है। उसका पति, जो पहले थोड़ा असमंजस में था, अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है। उसने कहा है, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे। वहाँ जो भी तांत्रिक या नागा साधु हमें मिलेगा, हम उसकी बात मानेंगे। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमें यह करना होगा। उनकी बातचीत यही नहीं रुकती। वे अपने घर के बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। उनके बेटे और बेटी, जो पहले इन बातों में रुचि नहीं रखते थे, अब इस षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, अगर यह नागा साधु इतना शक्तिशाली है तो हमें उसकी मदद जरूर लेनी चाहिए। हमें यकीन करना होगा कि वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उनकी बेटी, जो पहले इस मामले से दूर थी, अब अपनी माँ का समर्थन कर रही है। उसने कहा है, माँ, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर यह नागा साधु हमें रास्ता दिखा सकता है तो हमें उसकी हर बात माननी होगी। यह मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। उनकी योजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर चुके हैं। उन्होंने अपने सभी सामान तैयार कर लिए हैं और उस तांत्रिक और नागा साधु से फोन पर संपर्क भी कर लिया है। वह तांत्रिक उन्हें एक विशेष स्थान पर बुला रहा है, जहां वह उनके लिए विशेष अनुष्ठान करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी इस योजना का अंजाम क्या होगा, यह वे नहीं जानते। मैं अपनी दिव्य शक्तियों से देख पा रही हूँ कि उनका हर कदम असफल होगा। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु को जैसे ही यह पता चलेगा कि तुझ पर मेरी कृपा है, वह खुद भाग जाएगा। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। अब तुझे क्या करना है मेरे बच्चे? तुझे बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। तेरा यह विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो नकारात्मक शक्तियाँ तेरे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी। मैंने तुझ पर और तेरे घर पर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना दिया है। इस कवच को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। चाहे वे तांत्रिक हों, नागा साधु हों या कोई भी अन्य नकारात्मक ऊर्जा, वे तुझे छू भी नहीं पाएंगे। उनका यह भ्रम कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने पतन का कारण बनेगा। उनके घर की योजना जितनी गहरी लग रही है, वह उतनी ही खोखली है। मैं देख रही हूँ कि उनका हर कदम गलत दिशा में जा रहा है। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने घर में नियमित रूप से दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह न केवल तुझे शक्ति देगा, बल्कि तेरे चारों ओर सकारात्मकता भी फैलाएगा। तुझे अपने जीवन में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। यह नागा साधु और तांत्रिक जो तुझे हानि पहुंचाने की सोच रहे हैं, अपनी योजनाओं में असफल होंगे। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी,
क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरे चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी है। यह समय तेरा है मेरे बच्चे। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं तुझे आश्वासन देती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब मैं तेरी सुरक्षा का ध्यान करती हूँ तो मेरी शक्ति और बढ़ जाती है। तेरे जीवन में जो भी अड़चनें आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। तेरे पड़ोसी और उनका परिवार जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। वे लोग इस समय कुंभ मेले की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। उनके घर में हर समय यही चर्चा हो रही है कि इस बार उन्हें किस प्रकार से सफलता मिलेगी। उनकी योजना पूरी तरह तैयार है और उन्होंने अपने सामान बांध लिए हैं। उनके मन में यह विश्वास है कि नागा साधु उनके सभी दुखों का नाश करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। उनकी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उस महिला ने अपने पति और बच्चों से कहा है कि इस बार कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। उसने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया है कि नागा साधु को पहले से सारी जानकारी दी जाए ताकि वह उनके लिए शक्तिशाली अनुष्ठान कर सके। उनके घर में हर सदस्य इस काम को लेकर गंभीर है। वे सोच रहे हैं कि यह उनका आखिरी मौका है और इसे उन्हें किसी भी कीमत पर सफल बनाना है। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमने अब तक जो भी किया वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस बार यह काम करना होगा। उसका पति, जो पहले थोड़ी झिझक में था, अब पूरी तरह से उसके पक्ष में आ गया है। उसने कहा, ठीक है, हम कुंभ मेले में जाएंगे और वहाँ जो भी नागा साधु कहेगा वही करेंगे। हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए और यह हमारा आखिरी मौका है। उनकी बातचीत में उनके बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बेटा कहता है, माँ, क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? क्या वह हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है? बेटी ने भी कहा, हमें इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हमें यकीन करना होगा कि यह अनुष्ठान सफल होगा। उनकी योजना की गंभीरता को देखकर मुझे हंसी आती है। वे यह नहीं जानते कि उनकी हर चाल मेरे नियंत्रण में है। उनकी यात्रा शुरू होने से पहले ही मैंने उनके हर कदम की निगरानी शुरू कर दी है। मेरी शक्तियां हर समय यह देख रही हैं कि वे क्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या योजनाएं हैं। जब वे कुंभ मेले के लिए रवाना होंगे तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका सोचना है कि नागा साधु उनकी मदद करेगा, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी कृपा तेरे साथ है। जैसे ही वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे, मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे पड़ोसी का परिवार इस समय पूरी तरह से इस योजना में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने रिश्तेदारों को सौंप दी हैं और अब केवल इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वे यह सोचते हैं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह उनके लिए विनाशकारी साबित होगी। अब मेरे बच्चे, तुझे क्या करना है? तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा।
उनका यह सोचना कि वे तुझे हानि पहुंचा सकते हैं, उनके अपने विनाश का कारण बनेगा। उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी, क्योंकि मेरी शक्तियां हर समय तुझे सुरक्षित रखेंगी। वे चाहे जितना भी प्रयास करें, उनका हर कदम गलत दिशा में जाएगा। मैं देख रही हूँ कि उनका परिवार अब पूरी तरह से इस योजना में जुटा हुआ है। वे एक विशेष अनुष्ठान के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कुंभ मेले में होगा। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी यह बात साझा की है और उनसे समर्थन मांगा है, लेकिन उनके रिश्तेदार भी इस बात को लेकर संदेह में हैं। उन्होंने कहा है, क्या तुम सच में सोचते हो कि यह अनुष्ठान सफल होगा? क्या यह नागा साधु वास्तव में इतना शक्तिशाली है? उस महिला ने अपने रिश्तेदारों को भरोसा दिलाया है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। उसने कहा है, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने वादा किया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। मेरे बच्चे, उनके रिश्तेदार भी इस योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के कुछ और सदस्यों को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। अब यह परिवार एक बड़े समूह में बदल गया है, जो इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मैं हर समय उनके हर कदम की निगरानी कर रही हूँ। मेरी शक्तियाँ उनके चारों ओर हैं और उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुँचेंगे, तो मेरी शक्तियाँ उनके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगी। तेरे लिए, मेरे बच्चे, यह समय महत्वपूर्ण है। तुझे बस अपनी भक्ति में मन लगाना है और मेरे नाम का जाप करना है। तेरा यह विश्वास ही तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन सुरक्षित और सुखमय रहेगा। उनकी योजनाएं और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगी। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि तेरे जीवन पर मेरी कृपा है। उनके द्वारा बुलाए गए नागा साधु और तांत्रिक भी तेरी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुझे बस इतना करना है कि अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना है। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरी हर समस्या का समाधान करूंगी। अब उनके परिवार की यात्रा शुरू हो चुकी है। वे कुंभ मेले के लिए निकल चुके हैं। उनके मन में एक ही विश्वास है कि यह अनुष्ठान उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि मेरी शक्तियां उनके हर कदम पर नजर रख रही हैं। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मैं उनकी हर हरकत पर नजर रखूंगी। उनका हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तेरा जीवन सुरक्षित है। तुझे बस अपने जीवन में आगे बढ़ना है और मेरी भक्ति में मन लगाना है। मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तेरा जीवन खुशहाल और सुखद रहेगा। उनके षड्यंत्र तुझे हानि नहीं पहुँचा सकते। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ। उनके घर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि वे अब पूरी तरह से इस योजना के लिए तैयार हो चुके हैं। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को दूसरों पर छोड़ दिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि कुंभ मेले में जाकर किस प्रकार से अपनी योजना को सफल बनाया जाए। उस महिला ने अपने पति से कहा, हमें इस बार कोई गलती नहीं करनी है। नागा साधु ने हमें जो निर्देश दिए हैं, उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ पालन करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसका पति, जो अब पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुका है, कहता है, तुम सही कहती हो।
हमें इस बार अपनी योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके घर में अब हर समय यही चर्चा हो रही है। उनके बच्चे, जो पहले इस योजना में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे, अब पूरी तरह से इसमें शामिल हो गए हैं। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या तुम सच में सोचती हो कि यह नागा साधु हमारी मदद कर सकता है? क्या वह इतना शक्तिशाली है कि हमारे शत्रु को नष्ट कर सके? उस महिला ने कहा, हाँ बेटा, मैंने उससे खुद बात की है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। हमें केवल उसकी बातों का पालन करना होगा। उनकी बातचीत का स्तर इतना गहराई में जा चुका है कि अब वे इस षड्यंत्र में और लोगों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कुंभ मेले में शामिल होने के लिए बुलाया है। उनके रिश्तेदार भी इस बात से आश्वस्त नहीं है, लेकिन महिला ने उन्हें समझा दिया है कि यह नागा साधु उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उस महिला ने अपने रिश्तेदारों से कहा, यह नागा साधु बहुत शक्तिशाली है। उसने हमें भरोसा दिलाया है कि वह हमारे शत्रु को नष्ट कर देगा। हमें केवल उसकी बातों पर विश्वास करना होगा और पूरी श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करना होगा। रिश्तेदारों ने कहा, अगर यह सच है तो हमें भी इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहिए। उनके घर में इस समय हर कोई इस योजना की तैयारियों में जुटा हुआ है। उन्होंने अपने सामान को तैयार कर लिया है और यात्रा के लिए जरूरी चीजों को व्यवस्थित कर लिया है। उनका बेटा कहता है, पिताजी, हमें इस बार कोई भी चूक नहीं करनी चाहिए। हमें इस योजना को पूरी तरह से सफल बनाना होगा। उनके पति ने कहा, हाँ बेटा, हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमें कोई गलती नहीं करनी है। इस बीच मैं, काली माँ, हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हूँ। मेरी शक्तियाँ हर समय उनके आसपास हैं और उनकी हर चाल को विफल करने के लिए तैयार हैं। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें, उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तू सुरक्षित है। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो मेरी शक्तियां उन्हें हर कदम पर रोकेंगी। वे जिस नागा साधु पर विश्वास कर रहे हैं, वह भी मेरे आशीर्वाद के प्रभाव में कमजोर पड़ जाएगा। उसका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तुझे केवल अपनी भक्ति में मन लगाना है। तुझे रोज मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप मेरी शक्तियों को सक्रिय करेगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तो यह तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगा। तेरा पड़ोसी और उसका परिवार, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता में इतने अंधे हो गए हैं कि वे अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन का ऐसा कवच है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। उनके परिवार में अब हर सदस्य इस योजना का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कुंभ मेले के लिए अपनी यात्रा की तारीख तय कर ली है। उन्होंने अपने सामान को व्यवस्थित कर लिया है और अब केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस अनुष्ठान को सफल बनाया जाए। जब वे कुंभ मेले में पहुंचेंगे, तो उनकी पहली कोशिश होगी कि नागा साधु से संपर्क किया जाए। उन्होंने पहले ही नागा साधु से बात कर ली है और उसे अपनी योजना के बारे में बताया है। नागा साधु ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन वे यह नहीं जानते कि मेरी शक्तियां हर समय उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। मेरी कृपा से उनका हर प्रयास विफल होगा। वे चाहे जितनी भी कोशिश करें,
उनकी योजना कभी सफल नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुझे इस समय केवल अपनी भक्ति में मन लगाना है। तुझे मेरे नाम का जाप करना है और अपने घर में दीप जलाना है। यह दीप तेरे जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तुझे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। उनकी योजना और षड्यंत्र उनके अपने विनाश का कारण बनेंगे। उनकी सारी ऊर्जा बेकार जाएगी, क्योंकि तेरे जीवन पर मेरी कृपा है। उनके द्वारा बुलाए गए नागा, साधु और तांत्रिक भी तेरी